नमस्कार, मैं गीता साव, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में। राजस्थान के वीर सपूत, महान योद्धा और अद्भुत शौर्य व साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुम्भलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप ने अपनी मां से ही युद्ध कौशल सीखा था। देश के इतिहास में दर्ज हल्दी घाटी का युद्ध आज भी पढ़ा जाता है। राजा महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया ये युद्ध बहुत ही विनाशकारी था। महाराणा प्रताप का जन्म महाराजा उदय सिंह एवं माता रानी जीवंत कंवर के घर में हुआ था। उन्हें बचपन और युवावस्था में कीका नाम से भी पुकारा जाता था। ये नाम उन्हें भीलों से मिला था, जिनकी संगत में उन्होंने शुरुआती दिन बिताए थे। भीलों की बोली में कीका का अर्थ होता है बेटा। महाराणा प्रताप के पास चेतक नाम का एक घोड़ा था जो उन्हें सबसे प्रिय था। प्रताप की वीरता की कहानियों में चेतक का अपना स्थान है। उसकी फुर्ती, रफ्तार और बहादुरी की कई लड़ाइयाँ जीतने में अहम भूमिका रही है। चेतक के स्वामी भक्ति पर बने लोकगीत मेवाड़ में अब भी गाए जाते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे ने चेतक की वीरता नाम से एक सुंदर कविता भी लिखी। हल्दी घाटी युद्ध में उसे भी गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। 1582 में दिवेर के युद्ध में राणा प्रताप ने उन क्षेत्रों पर फिर से कब्जा जमा लिया था जो कभी मुगलों के हाथों में गंवा दिए थे। कर्नल जेम्स स्ट्रॉ ने मुगलों के साथ हुए इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। 1585 तक लंबे संघर्ष के बाद वो मेवाड़ को मुक्त करने में सफल रहे। महाराणा प्रताप जब गद्दी पर बैठे थे, उसी समय जितनी मेवाड़ भूमि पर उनका अधिकार था, पूर्ण रूप से उतनी ही भूमि अब उनके अधीन थी। वैसे तो महाराणा प्रताप ने मुगलों से कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन सबसे ऐतिहासिक लड़ाई थी हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें उनका मानसिंह के नेतृत्व वाली अकबर की विशाल सेना से आमना सामना हुआ। 1576 में हुए इस जबरदस्त युद्ध में करीब 20,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप ने 80,000 मुगल सैनिकों का सामना किया। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध है। इस युद्ध में प्रताप का घोड़ा चेतक जख्मी हो गया था। इस युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़, गोंगुड़ा, कुम्भलगढ़ और उदयपुर पर मुगलों का कब्जा हो गया था। अधिकांश राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए थे, लेकिन महाराणा ने कभी भी स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। 1596 में शिकार खेलते समय उन्हें चोट लग गई, जिससे वह कभी नहीं उभर पाए। 19 जनवरी 1597 को सिर्फ 57 वर्ष की आयु में चावड़ में उनका देहांत हो गया। महाराणा प्रताप के भाले का वजन कुल 81 किलोग्राम था। साथ ही उनके छाती का कवच 72 किलो का था। भाला, कवच, ढाल और 2 तलवारों के साथ उनके अस्त्र और शस्त्रों का वजन 208 किलो था। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान जब मुगल सेना महाराणा के पीछे पड़ी थी, तब चेतक ने राणा को अपनी पीठ पर बिठाकर कई फीट लंबे नाले को छलांग लगाकर पार किया था। आज भी हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है।